सानहा 9 मई पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने के लिए पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत। किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाए? जस्टिस जमाल मंदोखेल का वकील से इस्तफसार। कहा कि आपने दरख्वास्त में लिखा है कि 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, किसी एक का भी डाटा दरख्वास्त के साथ नहीं लगाया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि एक सर्टिफिकेट या एफआईआर की कॉपी तो लगा सकते थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। लाहौर में वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों को 10,000 जुर्माना करने का इंदिया। लाहौर हाईकोर्ट में इंसदादे स्मोक केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। लाहौर बेहतर हो रहा है, तमाम इदारों ने अच्छा किरदार अदा किया। मार्चेस के दौरान ट्रैफिक के अच्छे इंतजाम पर ट्रैफिक पुलिस को सराहा। लाहौर हाईकोर्ट ने स्कूल के औकात में ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान भी तलब कर लिया। कराची के इलाके गुलशने मेमार में डकैती। मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुलजमान ने घर के दरवाजे पर खड़े शहरी समेत मुतअद्दिद अफराद को लूट लिया। वारदात की फुटेज भी सामने आ गई। फैसलाबाद में अफसोसनाक वाकया, मां 2 बेटियों समेत कत्ल। थाना लुनियावाला के इलाके चक नंबर 632 में तीनों को तेज धार आले से कत्ल किया गया। मकतूल बच्चियों की उम्रें 2 और 5 साल हैं। बलूचिस्तान के सरहदी शहर चमन में मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप। गुलदार बागीचा में मेडिकल कैंप। पाक फौज और एफसी बलूचिस्तान चमन स्काउट्स के ज़ेरे एहतमाम कैंप लगाया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस यूक्रेन मुआहिदा अब न हुआ तो कभी नहीं होगा। अमरीकी सदर ट्रंप से बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर की मुलाकात। ट्रंप ने कहा कि रूसी और यूक्रेनी फौजियों को जंग में मरता नहीं देखना चाहता। उम्मीद है रूसी सदर अपनी बातों पर कायम रहेंगे। अमरीका और बरतानिया के दरमियान जल्द तिजारती मुआहिदा होगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर ने कहा कि यूक्रेन रूस तनाज़े पर अमरीका के साथ मिलकर काम करेंगे। ट्रंप की अमन से मुतल्लिक कोशिशें काबिल तारीफ हैं। पाकिस्तान पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। पाकिस्तान इस वक्त सरमायाकारी के लिए आइडियल है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कराची स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। कहा, पूरी दुनिया में हुकूमत और ताजर मिलकर काम करते हैं, चाहते हैं हुकूमत और सरमायाकार मिलकर काम करें। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, पाकिस्तान में ई कॉमर्स की बहुत ज़रूरत है। खातीन को ईवी पिंक स्कूटर्स देने का भी ऐलान। मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी का स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में वक्फे से बारिश। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कई इलाकों में बादल बरसे। मरी में बारिश के बाद शदीद यालाबारी। बलूचिस्तान के इलाके कल्लात और चमन में भी यालाबारी। सिंध के इलाके मेहड़ और कंदकोट में भी बारिश। गिलगित बल्तिस्तान में सफ़ेद मोतियों की बरसात। सोर और कुरम के पहाड़ों पर बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर की वादी अलीपा में बर्फानी तोदे गिरने से कई सड़कें बंद। पहला रोज़ा कल होगा या परसों? रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए रूयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। मरकजी रूयत हलाल कमेटी का इजलास पेशावर में होगा। जोनल कमेटियों के इजलास तमाम जोनल हेडक्वार्टर्स में होंगे। लाहौर हाईकोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती। जुडिशल कमीशन का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सदारत करेंगे। 8 सेशन जजेस के नामों पर गौर होगा। राजा गंजाफर अली खान, कैसर नज़ीर बट, अकमल खान, तनवीर अहमद शेख के नाम ज़ेरे गौर आएंगे। जजीला असलम, तारिक महमूद बाजवा, शाहिदा सईद, अकबर गुल खान के नामों पर भी गौर होगा। मुल्क में बादल बरसने का सिलसिला जारी। लाहौर और नारोवाल समेत पंजाब के कई अजला में बारिश। वादी नीलम के वलाई इलाकों में 3 फीट से ज्यादा बर्फबारी। केलसरी के मुकाम पर बर्फानी तोदा गिरने से वफाकी काबीना की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल। 1 साल में अरकान की तादाद दुगनी हो गई। 25 नए अरकान की शमूलियत के बाद तादाद 50 तक जा पहुंची। वफाकी वज़रा की तादाद 30। 9 वज़रा मुमलिकत, 4 मुशीर और मुआवनीन खुसूसी साथ हो गए। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा न बन सकी।
शहबाज शरीफ की टीम में इजाफा। सदर मुमलिकत ने काबीना में शामिल नए अरकान से हलफ लिया। वज़रा में हनीफ अब्बासी, मोइन वटू, मुस्तफ़ा कमाल, सरदार यूसुफ शामिल। औरंगजेब खिजी, राना मुबशर इकबाल, रजा हयात हराज वजीर बनेंगे। तारिक फजल चौधरी, शिजा फातिमा, जुनेद चौधरी, खालिद हुसैन मक्सी भी शामिल। वज़रा मुमलिकत में बैरिस्टर रकील, तलाल चौधरी, अब्दुर्रहमान कांजू, बिलाल अजहर कयानी, ओम चौधरी भी शामिल। मलिक रशीद, खेलदास, डॉक्टर मुख्तार और वजिया कमर ने भी हल्फ उठाया। मोहम्मद अली, तोकीर शाह और परवेज खटक मशीर बना दिए गए। सऊदी अरब में आज रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आने का इम्कान। चांद की रोयत पर पहला रोज़ा 1 मार्च हफ्ते को होगा। ईद उल फितर की तातीलात का आगाज़ एतवार 30 मार्च से होगा। ईद उल अजहा की तातीलात 5 से 10 जून तक होंगी। अबुधाबी के वलीअहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद उल निहान का दौरा पाकिस्तान। इस्लामाबाद आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतबाक इस्तकबाल। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वज़रा और ताजर भी वफ्द का हिस्सा। कानकनी, रेलवे, बैंकिंग के मुआहदों और यादाश्तों पर दस्तखत। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। ऐवान सदर आमद पर आसिफ जरदारी ने इस्तकबाल किया। अबुधाबी के वलीअहद की पाकिस्तान के लिए खिदमात का एतराफ़। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद उल निहान के लिए निशान पाकिस्तान का एजाज़। सदर आसिफ अली जरदारी ने वलीअहद को निशान पाकिस्तान दिया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रुखसत की। अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़ होटल इंतजामिया ने इजाज़त ना दी। रहनुमा ज़बरदस्ती लॉबी में घुस गए। महमूद अचकज़ई का अपनी असम्बली बनाने का ऐलान। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का 26वीं तरमीम वापस लेने का मुतालबा। एलामिया में कहा गया कि तमाम सियासी कैदी रिहा किए जाएं। मसाइल के हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात पर जोर। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान ने शिरकत नहीं की। एलामिया पर दस्तखत से भी इनकार कर दिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। बंगले के मुलाजिम गुलाम मुस्तफ़ा ने अरमगान और शिराज को शिनाख्त कर लिया। अदालत में बयान दिया। 6 जनवरी की रात एक लड़का आया था, दरवाज़ा खोला लेकिन शक्ल नहीं देखी थी। फिर गालम गलोच और गोलियों की आवाज़ आई। हमने खून के निशान देखे और यहाँ से खून साफ किया। हमें बंगले से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। तफ्तीशी अफसर ने मौके पर ही अदालत को बताया कि अरमगान का बाप मुसलसल धमकियाँ दे रहा है, कुछ किया जाए। अदालत ने मुतलका अदालत से राबते का कह दिया। मुस्तफ़ा कत्ल केस में खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील। टीम के सरबराह DIG CIA हैं। पुलिस ने अरमगान की गिरफ्तारी और असलहा बरामदगी रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक छापे के दौरान मुलजिम ने जदीद असलहे से फायरिंग की। फायरिंग से DSP और कांस्टेबल जख्मी हुए। अरमगान का मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। अरमगान का 10 दिन से वॉशरूम ना जाने देने का भी इल्ज़ाम। अदालत ने कहा कि ऐसा इंसान तो खड़ा भी नहीं हो सकता। मुलजिमान का मेडिकल कराने की हिदायत कर दी। मियां नवाज शरीफ से मॉडल टाउन में अहम मुलाकातें। एहसन इकबाल, इंजीनियर अमीर मुकाम, अनुषा रहमान और कैप्टन सफ्तर मिले। एहसन इकबाल ने अहम पार्टी उमूर पर ब्रीफिंग दी। ईद के बाद मुख्तलिफ शहरों में मजीद जलसों पर मुशावरत। नवाज शरीफ ने कहा कि मईशत को बहरानों से निकाल कर बहाली के रास्ते पर डाल दिया। शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत मईशत पर काम कर रही है। नून लीग का एजेंडा आवाम की खुशहाली और मुल्क की तरक्की है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक और बड़ा इक़दाम। डाक खानों में भी नादरा काउंटर्स बन गए। ज़िला लाहौर के 5 डाक खानों में नादरा काउंटर बनाए गए। शिनाख्ती कार्ड की तजदीद, इज़दवाजी हैसियत की तब्दीली और गुमशुदा कार्ड का इजरा होगा। शेरशाह कॉलोनी, शाहदरा, कैंट, GPO, मांगा मंडी में काउंटर्स कायम कर दिए गए। शहरियों को बेहतर सहूलियात मिलेंगी। पंजाब में जदीद ऑटोमेटेड रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 5 साला ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम की मंजूरी दे दी।
ART3 कोचेस पर मुश्तमिल होगी। बस में 300 से ज़्यादा मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। स्मार्ट स्टेशन पर बस खड़े खड़े चंद मिनट में चार्ज हो जाएगी। कराची की सड़कों पर डबल डेकर बसें दौड़ेंगी। सिंध काबीना ने कराची के लिए डबल डेकर बसों की मंजूरी भी दे दी। लाइसेंस होल्डर खातीन को ई-बाइक्स दी जाएंगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि आइंदा माह पिंक टैक्सियां शुरू करेंगे, जिनकी ड्राइवर खातीन होंगी। मुलाजमत या कारोबार करने वाली खातीन को मुफ्त EV स्कूटीज देंगे। रमजानुल मुबारक की आमद से कबल ज़कात के निसाब का ऐलान। बैंक अकाउंट में 1,79,689 रुपये या इससे ज़ायद रकम पर ज़कात कटौती होगी। यकुम या 2 मार्च को यकुम रमज़ान की मुनासबत से कटौती होगी। कटौती बचत और PLS अकाउंट से होगी। करंट अकाउंट से ज़कात नहीं काटी जाएगी। बिना कोई मैच जीते पाकिस्तान का चैंपियन ट्रॉफी में सफर तमाम हो गया। रावलपिंडी में पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच बारिश की नजर हो गया। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। पाकिस्तान 1 पॉइंट मिलने के बावजूद ग्रुप में आखिरी नंबर पर रहा। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि आज का मैच जीतना चाहते थे मगर बारिश के बायस मंसूख हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में सेंचुरियों का रिकॉर्ड। मेगा इवेंट में अब तक 11 सेंचुरियां बन चुकी। 2002 और 2017 में 10-10 सेंचुरियां बनी थी। पंजाब यूनिवर्सिटी IER का स्पोर्ट्स गाला और कल्चरल फेस्टिवल। इंस्टीट्यूट के 12 शोबाजात के तलबा और तालिबात की शिरकत। मार्च पास से तकरीब का आगाज हुआ। रस्साकशी, कराटे, स्पून रेस, क्रिकेट, बैडमिंटन के मुकाबले कराए गए। और कराची में कवाली नाइट। शोबिज इंडस्ट्री का नौबियाहता जोड़ा कुबरा खान और गोहर रशीद कवाली नाइट में मरकज़े निगाह बने रहे। अदाकारा हानिया आमिर झूमती रही। सबा कमर भी खूब महसूस हुई। और चैंपियंस ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का अहम मैच आज होगा। दोनों टीमें कजाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। अफगानिस्तान मैच जीता तो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, हारा तो इवेंट से बाहर होगा। ऑस्ट्रेलिया हारा तो अगर मगर का शिकार हो जाएगा। आज भी मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा। गजा जंगबंदी। इसराइल ने मजीद 46 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया। रिहाई पाने वालों में बेशतर कम उम्र फलस्तीनी शामिल हैं। खान यूनिस पहुंचने पर रिहाई पाने वाले फलस्तीनियों का शानदार इस्तकबाल किया गया। मुआहदे के तहत मुज़ाकरात के लिए इसराइली, अमरीकी और कतरी वफूद काहिरा पहुंच गए। फलस्तीन में इमदाद की फ्राहमी के तरीकों पर भी बात होगी।